Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. आई डोंट नो कितने टाइम बाद मैंने ये फिर से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की है, मे बी मंथ्स, मे बी अ ईयर ऑल्सो. मैं बीच में रुक गया था रिकॉर्डिंग बनानी, स्टॉक्स को एनालाइज करना, लोगों को सिखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज आई ऑलवेज हैड द थॉट कि लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को नुकसान करना है टिप्स ले लेके, लोगों को पेमेंट करनी है मंथली फीस की एंड उसके बाद भी नुकसान करना है. सो माई पॉइंट वॉज ऑलवेज कि लोग कुछ सीख सकें, लोग कुछ लर्न कर सकें. एंड आई नेवर थॉट दैट विल कम बैक टू द यूट्यूब चैनल. मेरे को इससे कुछ मिलता नहीं है, मिलता होता तो मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता. तो आई नेवर थॉट कि मैं वापस आऊँगा चैनल के ऊपर. लेकिन मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आए पिछले वीक जिसमें लोगों ने ह्यूज नुकसान किया. ह्यूज मीन्स दे हैव फॉरगॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, they have forgot the basic concept of price action, they have forgot the basic concept of what analysis और trend trading is. So मैं वापस आया हूँ अपनी वीडियोज़ के साथ. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दीज वीडियोज़, बट आई विल मेक श्योर दैट वॉट एवर आई पुट ऑन द यूट्यूब चैनल, इट इज़ informative, it is educational for you, so that you guys learn it. Even if 10 viewers, 10 members do see this, they should make a value out of this. This is my concern, which was always the concern, which is the concern, and which will always be the concern. My trading is going awesome as always. In the falling markets also, we have been filtering out gems. Like we took an entry into Whirlpool, we took an entry into IIFL Securities. These stocks have been moving more than 5-6% in these falling days as well. सो अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो गो टू माई ट्विटर चैनल, सी दैट हम कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर IIFL सिक्योरिटीज़ मैंने कुछ इस जगह पर आप लोगों को बता दिया था. एंड दिस केम आउट फ्रॉम माई स्कैनर. आई हैव मेड अ स्कैनर विच इज़ अ प्रीमियम वर्जन विद मी, पेड वर्जन विद मी. तो ऐसे कुछ मैंने स्टॉक्स डाले हैं अपने ट्विटर के ऊपर, आप देख सकते हो. निफ्टी, फॉरगेट अबाउट इट. एंड अगर आप आगे जाके देखो तो मैंने अपना बहुत डिटेल्ड में स्कैनर्स बताए हैं. आप इन स्कैनर्स को अगर देखो तो जब स्कैनर्स में स्टॉक आए तो मूवमेंट कुछ भी नहीं थी, बट दिस स्कैनर इज़ वर्किंग वेरी वेल. तो अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को करना चाहिए. आप लोगों को बहुत अच्छे स्कैंड स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें हम पूरी मार्केट का एनालिसिस करते हैं एंड उसमें बेटर एंड बेस्ट स्टॉक्स निकाल के लाते हैं. नाउ मेन पिक्चर पे आते हैं, मेन स्टोरी पे आते हैं. लेट अस एनालाइज निफ्टी 50 टुडे एंड व्हाट आई सी अबाउट द मार्केट्स. ये वीडियो 3 डायमेंशनल रहने वाली है, और यू कैन से 2 डायमेंशनल रहने वाली है, वेयर इन वी विल बी having an overview of the entire chart, Nifty chart, and see that what we can expect to happen on Monday. किस तरह का प्राइस एक्शन की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, विद लॉजिक्स आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं. ये ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर हमें बता रही है कि इस पर क्या हम पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख सकते हो तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट की थी, फिर यहाँ पे की थी, फिर यहाँ पे की थी, एंड दिस इज द 4th टाइम मार्केट हैज केम बैक टू दिस ट्रेंड लाइन. This is point 1. You will have to connect the dots. I'll tell you what is exactly happening. Now the next important point is, which I always used to tell you, that parabolic moves does not sustain in the market. Parabolic moves warrant a pullback. Now if for instance, if you see this is a parabolic move, market has been falling straight away down from the last 5 days. ऐसा पहले कब हुआ था? अगर आप पहले कभी भी देखो सिर्फ विजिबल चार्ट के अंदर, तो ऐसा पहले बहुत कम हुआ है कि पैराबोलिक मूव होती हैं, मार्केट नीचे गिरती है और वो एक पुल बैक नहीं देती है. आई एम नॉट सेइंग मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, लेकिन पहली इंडिकेशन डेली चार्ट पे ये कहती है कि मार्केट माइट टेक अ पुल बैक फ्रॉम हेयर, माइट टेक अ पुल बैक फ्रॉम हेयर, मे बी अ ब्रीदर टू योर पोर्टफोलियोज. एंड ये मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था day before yesterday, no not day before yesterday, on Friday I posted on Twitter कि market might take a breather. तो इतना पॉइंट हमें समझ आया कि चार्ट अभी ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर सोल्ड है, एंड प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया में भी आके खड़ा हो गया. दूसरा डायमेंशन उठाते हैं स्टॉक को स्टडी करने का, चलते हैं गान स्टडी के ऊपर. ठीक है, गान स्टडी के मैंने चार्ट्स डालने शुरू किए हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट फर्स्ट आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली गान स्टडी एंड इसको हम कैसे समझ सकते हैं. अगर आप देखो तो मैंने इस गान के चार्ट को ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है इसके ऊपर. आई हैव टेकन द लो फ्रॉम हेयर, जहाँ से रैली शुरू हुई थी इस जगह पर. आई हैव कनेक्टेड एज पर दी गान सेटअप्स. आई हैव मेड दिस गान चार्ट, एंड इफ़ यू सी प्राइस एक ऐसे एरिया पे आकर खड़ा हो गया है जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, विच इज़ एज पर प्राइस इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया, और यू कैन से फिबोनाची एरिया एज वेल. सो
एक सेकंड कॉन्फ्लुएंस हमें इस एरिया में मिलता है कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया पे है. सो पॉइंट वन इज प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, 5 दिन से लगातार फॉल को हॉल्ट मिलना चाहिए. अगर कल गैप डाउन खुलता है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि बुल्स विल टेक द चार्ज फॉर द इंटायर डे एंड वी क्लोज अबव दिस लेवल. दे आर वेरी हाई चांसेस. मैं ये नहीं कह रहा आपने कॉल उठानी है, पुट उठानी है, अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं. उसके आपने ये देख लिया कि प्राइस एक मेजर लेवल पे आके खड़ा हो गया. इन इस मेजर लेवल पे हमें पहले भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है. मीन्स जब भी प्राइस इस लेवल पे आके हिट किया है, प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई है, एक अच्छी रिजेक्शन या एक अच्छी सपोर्ट हमें दिखाई है. दिस वॉज द रिजेक्शन एंड दिस इज द सपोर्ट. सो अभी तक हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम चलेंगे फाइनल टाइम फ्रेम पे जो हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ. दैट इज़ द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन हैपन टुडे. वी विल सी दैट. तो अगर आप देखो, हमने अभी बात की कि हम डेली के ऊपर ओवर एक्सटेंडेड मूव दे रहे हैं. सेम वे हमने 15 मिनट्स पे भी एक ओवर एक्सटेंडेड मूव दी है. सो ऑलवेज रिमेंबर द कंसेप्ट दैट प्राइस विल ऑलवेज कम इन टू बैलेंस. जो इम्बैलेंस आता है मार्केट के अंदर, इस तरह से भयानक बड़े बड़े फॉल आते हैं, वो हमेशा एक पुल बैक लेते हैं. हमें ये सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिला था. उससे ज़्यादा गंदा सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिला है एंड प्राइस एक वन साइडेड मूव लेके गया. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, इट्स वेरी क्लियर. I am expecting a pullback, just a breather to the portfolios for a time being, not something that I'll say that recover हो जाएगी market. That is something which will depend on the price action. But right now एक pullback expected है. There are very high chances. Now pullback कहाँ तक आने की उम्मीद है, इसकी बात कर लेते हैं. Let's zoom it in a bit. मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ. Let me go to the drawings. Let me put that on the screen. मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि प्राइस को मिनिमम इस लेवल के अंदर आना बनता है. वाई दिस लेवल? नाउ वाई दिस लेवल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस लेवल वॉज अ मेजर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस अर्लियर ऑल्सो, और यू कैन से मेजर स्ट्रक्चर ऑल्सो. प्राइस ने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया इस लेवल का एंड प्राइस फॉल डाउन. सो दे आर वेरी हाई चांसेस दैट प्राइस इस रेंज में आता है वापस. इस रेंज में आने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस फेस होती है इस एरिया में कहीं पे भी. मैं आपको ये लेवल एग्जैक्टली बताता हूँ. एंड उसके बाद प्राइस नीचे को कंटिन्यूएशन करता है. नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देयर आर ओनली 3 सिनेरियोज. वन इज, आई ऑल्सो गिव यू अ बोनस एट द एंड. बने रहना इसके ऊपर अगर यहाँ तक आप आए हैं मेरे साथ. तो पहली कंडीशन ये है कि प्राइस ओपन्स गैप अप. सेकेंड कंडीशन इज प्राइस ओपन्स फ्लैट एंड द थर्ड कंडीशन इज प्राइस ओपन्स गैप डाउन. गैप डाउन वाला सिनेरियो, बड़ा गैप डाउन वाला सिनेरियो मैं नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी. मुझे लगता नहीं है प्राइस गैप डाउन खुलेगा. प्राइस विल ईदर ओपन फ्लैट और अ गैप अप. सो दिस इज माई एनालिसिस विच इज आई थिंक दिस शुड हैपन, विच माइट बी रॉन्ग कंप्लीटली. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज द प्राइस, if price gap up flat khulta hai, I'm expecting the price to move up till this location and then see the price action, maybe some wick rejections on the top, maybe a double top created over here and then go downward again. And a stop loss can be placed above this level. I'll tell you what this level is exactly, but पहला scenario ये हो सकता है. Second scenario can be that price opens gap up exactly in this area. I'll tell you this area just in 1 minute. So price opened exactly in this area. I won't be going for a call. वैसे तो usually I'm not trading options, but just for the ones who trade options, I'm telling them that अगर price इस area में खुलता है, we need to watch the price action very closely. If we see some bearish sentiments happening over here and the price is not able to close above this and ऊपर से rejections आती हैं, हम इस level के ऊपर एक stop loss रख के put की trade में बैठ सकते हैं. So these are the two scenarios which I'm expecting. Gap down मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ. इफ़ इट हैपन्स आई विल ट्राई टू इग्नोर द मार्केट जस्ट बिकॉज पहले ही प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो इट विल बी ए टोटल इनडिसीजन स्टेट. हाई वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, ऊपर नीचे होगी. आई वॉन्ट बी सीइंग अ ट्रेड ओवर देयर. नाउ बात करते हैं कि ये लेवल है कौन सा एग्जैक्टली. आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है उसके लिए मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ. हाई पे जो लेवल है दैट इज़ 25,420 एंड जो नीचे का लेवल है दैट इज़ अराउंड 25,270. मीन्स 50 पॉइंट्स की रेंज. इस 50 पॉइंट्स की रेंज में अगर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है एंड प्राइस इससे ऊपर क्लोज नहीं होता है, दे आर वेरी हाई चांसेस कि क्या होगा, प्राइस नीचे को चलना शुरू कर देगा. सो दिस इज द ओवरऑल स्टडी ऑफ दिस निफ्टी. लास्ट थिंग, इफ़ यू सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, मार्केट ने अभी भी अपने स्ट्रक्चरल हाईज को, स्ट्रक्चरल लोज को मेंटेन करके रखा है. आप देख सकते हो अभी तक पिछले स्ट्रक्चरल लोज नहीं टूटे हैं. सो दिस gives a high chance that we might see a breather over here. ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, बिल्कुल अप ट्रेंड है, लेकिन नेगेटिविटी है इसमें, कोई दो राय नहीं है.
नाउ द बोनस पॉइंट, मैंने एक स्टॉक का एनालिसिस किया था, मैंने ट्विटर पे शेयर किया था, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ सो दैट कुछ तो लर्निंग लेके जाओ। आज लोग सैटरडे को बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच is there is the Gantt chart. I have placed the Gantt chart from the extreme lows. Then I have created a 180 degree angle. Forget about the details about this. Why 180 degree? Why extreme low? Which low to take? I'll explain everything in the subsequent videos. लेकिन अगर आप देखें तो Gantt chart की ब्यूटी देखें आप। अब जितने भी आर्क्स देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी आर्क दिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि प्राइस कितनी ब्यूटीफुली इनमें ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन ली, देन प्राइस ने फिर वो गान एरिया में फंसा, फिर प्राइस एग्जैक्टली नेक्स्ट गान एरिया में जाके फंसा, एंड उसके बाद जब प्राइस को ये वाला गान आर्क मिला उसके बाद प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग हमें दी है, एंड क्लोजिंग देने के बाद वो उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज द की। सो आई थिंक दैट प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो वो अपने इस एरिया को, जो एरिया मैंने येलो एरिया मार्क किया है, इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं इसमें पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ कल विद स्टॉप लॉस ऑफ 1523, जो ऑलरेडी एक लाइन मार्क्ड है। CMP पे ट्रेड करूँगा मैं। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्या निकल के आ रहा है हम ये देख लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पे। हम एक बार अपना रिस्क टू रिवॉर्ड टूल ड्रॉ करते हैं, एंड मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑफ रफली 8%, बट आई एम टारगेटिंग दिस एरिया मिनिमम दैट इज 1893 और यू कैन से 1900 टू बी राउंड ऑफ फिगर, विच गिव्स अस रफली अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.84. That is more than 1.5, which is pretty good. 1:1.84. That's a pretty good ratio. Means for 1 rupee you are targeting to get 1 rupee 84 paisa. That's a good ratio to go for, and the price action says very clearly that the arc which was not broken earlier is now broken and sustaining above it. अब सिर्फ इसमें प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर गान ना लगा होता है इसके ऊपर तो क्या हम इसको ट्रेड करते। तो अब अगर ध्यान से देखें तो प्राइस में हो क्या रहा है यहाँ पे। लेट मी गो टू इन दैट मेमोरी वेयर आई यूज्ड टू टीच इन वेरी डिटेल। नाउ इफ यू सी देयर वाज अ एक्सटेंडेड मूव, मैंने निफ्टी में आपको बताया एक्सटेंडेड मूव डोंट सस्टेन। यहाँ पे एक आर्क से टकराया, हमें एक नीचे का यहाँ पे लो मिला, देन हाई मिला, देन एक लो मिला नीचे का, लेकिन वो लो ने सिर्फ उसके नीचे क्लोजिंग दी और वो वापस ऊपर रिकवर कर गया। उसने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, एंड उस प्रीवियस हाई को सपोर्ट मानते हुए वो उसको सपोर्ट बना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मींस जो एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो सपोर्ट का काम कर रही है। सो लीविंग असाइड गान, अगर हम देखें तो एक प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। जो स्ट्रक्चर था लोअर लो एंड लोअर हाई का, वो कन्वर्ट हो गया है हायर लो के अंदर। ये एक हायर लो बन गया है, पिछले लो के कंपैरिजन में एक हायर हाई भी बन गया। सो आई गेस आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो देख के। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इट्स ऑलरेडी 12 मिनट्स। बहुत टाइम के बाद आप सुन रहे हो, शायद बोर ना हो जाओ। एंड येस, ट्विटर को फॉलो करना मत भूलना। देयर विल बी सम अमेजिंग चार्ट्स जो किसी भी ट्विटर हैंडल पे शेयर नहीं होंगे, वो यहाँ पे होंगे, बिकॉज इट्स ऑल ऑटोमेटेड। मैं कुछ भी खुद नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे स्कैनर्स काम कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट इन दिस बियरिश मार्केट इवन। तो सोचो जब मार्केट बुलिश हो जाएगी तो क्या हाल होगा उसका। I'll see you guys in the next video. Till then, take care and stay profitable.